जो पुरुष समाज बना है आज, पुरुषों का समाज है ना। पुरुष जो है सर्वोपरि है, अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं। तो कई कई पुरुष ऐसे भी होते हैं कि स्त्रियों की इज्जत नहीं करते, स्त्रियों को तुच्छ समझते हैं। तो लेकिन अगर स्त्री ना होती तो पुरुष आता कहाँ से? ये सोचना चाहिए ना इंसान को कि स्त्री का अस्तित्व न होता यदि, तो ये जो समाज में जो पुरुष हैं वो आते कहाँ से, मर्द आते कहाँ से? तो इसीलिए ये लाइन है कि वह जन्म की पहली आहट है और अंत की अंतिम राहत भी, और इसी से अंत भी है और इसी से शुरुआत भी है। स्त्री से ही शुरू भी होता है, स्त्री से ही अंत होता है, स्त्री पे ही अंत होता है। उसके आंचल में संसार सिमटता है, क्योंकि स्त्री जो है एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। स्त्री के आंचल में ही ये संसार सिमटता है। वो सबको समेट लेती है और सबको प्यार देती है, एक समान प्यार देती है। वो भेदभाव नहीं रखती। उसकी चुप्पी में जीवन धड़कता है। वो जो चुपचाप रहती है, घर में किसी से कुछ बोलती नहीं है, सब कुछ सहते हुए चुपचाप रहती है। तो एक जीवन उसके भीतर पलता है। जब वो माँ बनती है तो उसके भीतर एक जीवन पलता है, लेकिन फिर भी वो दर्द किसी से कहती नहीं है। कभी सीता बनकर अग्नि में तपती है, कभी मीरा बनकर प्रेम में डूबती है। स्त्री ही सीता है ना, और स्त्री ही मीरा भी है। तो जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो वो भी तो महिला थी, वो भी देवी थी, लेकिन वो भी तो महिला ही थी ना। तो वो जो है अग्नि परीक्षा दी। सीता महिला बनकर सीता ने जो है अग्नि परीक्षा दी, और कभी वही महिला, एक महिला मीरा बनी, और मीरा बनकर उसने वो प्रेम में डूब गई। किसके? अपने प्रीतम के, अपने कान्हा के, अपने कृष्ण के। तो स्त्री के कई रूप हैं। सीता की तरह त्याग की मूर्ति है, सीता की तरह त्याग की मूर्ति भी है स्त्री। जैसे सीता ने त्याग किया था जब वनवास के समय, जब वो जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो रामचंद्र जी ने उनको राज्य से निकाल दिया था, और उनको वो जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं। तो वो त्याग की मूर्ति है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए राज्य का त्याग किया था। तो वो स्त्री जो है त्याग की मूर्ति भी है। मीराबाई सी भक्ति में डूबी, वो मीराबाई के जैसे भक्ति में डूबी स्त्री है। वह नदी है, रुकती नहीं। स्त्री नदी है, वो कभी रुकती नहीं है, उसका कभी अंतिम छोर कभी नहीं आता। हर बाधा से झुकती नहीं। उसके जीवन में कितनी भी बाधा आ जाए, वो कभी झुकती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी परेशान नहीं होती है। पत्थरों से टकरा कर भी अपना रास्ता खुद ही चुनती है। पत्थर से टकराती है, जैसे पानी पत्थर से टकराता है, और लेकिन टकराते टकराते उसको रास्ता मिल ही जाता है। उसी तरह से स्त्री भी पत्थरों से टकरा करके खुद ही रास्ता चुन लेती है, खुद ही रास्ता चुन लेती है। समाज ने उसे सीमाओं में बांधना चाहा, पर उसने हर बंधन को चुपचाप सहा। मैंने बताया ना पहले भी कि ये समाज जो है उसे सीमाओं में बांधता है कि तुम स्त्री हो, तुम महिला हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती, बच्चों को पालना है, घर देखना है, घर संभालना है। उन सब बंधनों को ये चुपचाप स्त्री सहती भी है। सब कुछ करते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब परिवार पालते पोसते हुए भी उन बंधनों को चुपचाप सह जाती है। फिर भी उसके भीतर भी एक आग है, फिर भी उसके भीतर एक आग है, एक आग रहती है कि हमें कुछ करना है।
अपने आप को उजागर करना है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। जो हर अंधेरे में जलती हुई राग है, जो हर अंधेरे में जलती हुई क्या है, राग है, रागिनी। यह वह प्रश्न भी है, उत्तर भी है। वह खुद में ही प्रश्न है और खुद में ही उत्तर भी है। वो खुद से ही पूछती है प्रश्न और खुद में ही उत्तर भी ढूंढ लेती है। वह केवल शरीर नहीं, एक चेतना है। स्त्री क्या है? सिर्फ शरीर नहीं है, वो चेतना है। उस चेतना का स्तर जो परमात्मा तक ले जाता है। और वो स्त्री जो है, स्त्री होते हुए, महिला होते हुए, औरत होते हुए, वो एक चेतना है। उसके भीतर भी चेतना है जो हर युग में खुद को पुनः रचता है। स्त्री जो है हर युग में, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, उसने अपना अस्तित्व बनाया है और अपने अस्तित्व को बना करके दिखाया है पुरुष समाज के सामने। जैसे कि गार्गी, लोपामुद्रा, जनाबाई, ऐसी कुछ विदुषी महिलाएं भी हुई हैं जो अपने आप को साबित उन्होंने किया है कि महिला होते हुए भी मैं हर तरह से सशक्त हूँ। स्त्री का अस्तित्व कोई कहानी नहीं है। स्त्री का अस्तित्व कहानी नहीं है। यह सृष्टि की सबसे गहरी रवानी है। यह सृष्टि की, इसी से तो सृष्टि होती है ना, स्त्री से ही तो सृष्टि होती है, इसी से तो सृष्टि चलती है। अगर स्त्री ना हो तो सृष्टि चलेगी कैसे? तो इंसान को ये समझना चाहिए कि स्त्री की इज्जत करे, माँ, बहन, बेटी के रूप में, और उसको प्यार दे, क्योंकि एक स्त्री के भीतर भी बहुत प्यार होता है और वो प्यार लोगों को बांट सकती है, अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को। तो इसलिए आप पुरुष समाज का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि स्त्री की इज्जत करें, उनको प्यार दें। जिस दिन उसे पूर्ण रूप से पहचाना जाएगा, जिस दिन उसे पूर्ण रूप से पहचाना जाएगा, वही दिन समाज में जगमगाएगा। जो मैंने अभी बताया, इतनी जो बातें की मैंने, तो जिस दिन उसे पूर्ण रूप से आप लोग समझ जाएंगे कि स्त्री का अस्तित्व क्या है, स्त्री क्या है, उसी दिन समाज जो है जगमगाएगा। कैसे? स्त्री की इज्जत करने से, स्त्री के अस्तित्व समझने से। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे फिर मिलूंगी। राम राम, नमस्कार।